प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2029 तक यानी कि 2014 से 2029 तक पूरे 15 साल देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे और भारतवर्ष 2029 के बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। इतना ही नहीं, भारतवर्ष योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा। यह भविष्यवाणी की है आचार्य डॉक्टर शिव बहादुर तिवारी ने। आचार्य डॉक्टर तिवारी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि अगले 6 सालों पर नजर डालने पर यह ज्ञात होता है कि ग्रह गोचर और खगोलीय घटनाएं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगले 6 सालों में भारतवर्ष विश्व का नेतृत्व करने लगेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफल नेतृत्व में देश और प्रदेश में सनातन संस्कृति का उदय होगा। उन्होंने कहा कि 2029 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहेंगे। आचार्य श्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना ही विरोध होगा, वे उतनी शक्ति और मजबूती के साथ हिमालय पर्वत की तरह डटे रहेंगे। 2029 में ग्रह नक्षत्र करवट लेंगे, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र में कोई सरकार मुसलमानों के समर्थन के बिना 2 बार सत्ता में आई है। इसलिए मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुसलमानों के लिए 57 इस्लामिक देश हैं, मगर हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं है। भारत का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, लेकिन आजादी के बाद बड़ी संख्या में मुसलमान यहीं रह गए। पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति नारकीय है और उनकी जनसंख्या जबरन धर्म परिवर्तन के कारण बहुत कम हो गई है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप माने या ना माने, पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू जीवन जीने का तरीका है। हिंदू एक संस्कृति है। हिंदू एक जीवन जीने की शैली है। भारत में जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं, चाहे उनका धर्म क्यों न अलग हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए है क्योंकि भारत में हिंदू अवधारणा है। यदि भारत में हिंदू संस्कृति नहीं होती तो भारत भी अन्य राष्ट्रों की भांति सांप्रदायिक होता, जैसे 57 इस्लामिक राष्ट्र, 120 ईसाई राष्ट्र और 10 बौद्ध राष्ट्र हैं। विश्व में आधिकारिक रूप से एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमारा हजारों साल का इतिहास है कि हम सदैव ही सहिष्णु रहे हैं। हिंदू स्वयं में एक पंथ निरपेक्ष शब्द है। हम वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा और संस्कृति का पालन करते हैं। यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। 1947 में हिंदुस्तान के 2 टुकड़े धर्म के आधार पर हुए। पाकिस्तान व बांग्लादेश दोनों देश इस्लामिक राष्ट्र बने। वहां के लोग अरबी संस्कृति, भाषा, धर्म, खान पान आदि अरबी कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने लगे। पंजाब का जो हिस्सा पाकिस्तान में गया, वहां लोग पंजाबी तो बोलते हैं लेकिन लिखते उर्दू में हैं और सारे सरकारी काम उर्दू में होते हैं। वहां पंजाबी सरकारी स्कूलों में भी नहीं पढ़ाई जाती। पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 57 देश इस्लामिक हैं और इनमें लोकतंत्र नहीं है और सरकारें शरिया कानून के तहत फैसले करती हैं। भारत में मुगलों के आक्रमण के बाद अंग्रेजों ने भी शासन किया और भारत के लोगों को गुलाम बनाया। भारत की मूल संस्कृति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अब भारत में अरबी उपनिवेशिक गुलामी के शिकार, अंग्रेजी उपनिवेशिक गुलामी के शिकार व कम्युनिस्ट उपनिवेशिक गुलामी के शिकार लोगों की भरमार है। उत्तरी अमेरिका में लोग अपने मूल धर्म पेगेन व विक्का में वापस लौट रहे हैं क्योंकि वे ईसाइयत के लबादे से क्षुब्ध हो चुके हैं। अब लोग यदि अपनी मूल संस्कृति, भाषा, पहनावे, धर्म के प्रति आकर्षित होकर इन उपनिवेशिक गुलामियों की जंजीरों को तोड़ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं और यहाँ का संविधान सेकुलर है। दुनिया के 57 देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं और वे देश पूरी तरह से कट्टर इस्लामिक देश हैं। वहाँ लोकतंत्र का कोई नामो निशान नहीं है। भारत एक तरह से इस्लामिक राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और यह स्थिति गृह युद्ध की तरफ ले जा रही है। भारत हिंदू राष्ट्र बन भी जाए तो भी इसके मूल स्वभाव में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी सैकड़ों सालों से साथ रह रहे हैं।
और इसमें ईसाई व इस्लाम भी पूरे सम्मान के साथ रह सकते हैं। लेकिन यदि भारत इस्लामिक देश बन गया तो क्या ऐसा हो पाना संभव होगा? यह तो भविष्य ही बताएगा। सभी भारतवासी गुलामी के मानसिकता से छुटकारा पाएं और भारतवर्ष की संस्कृति की रक्षा करें। सीएम योगी आदित्यनाथ से जब हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें पहले ये समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक पर फिट बैठती है। सीएम योगी ने आगे कहा कि भारत का कोई व्यक्ति हज करने जा रहा है तो वहाँ कोई उसे हाजी इस्लाम के रूप में नहीं मानता। वहाँ उसे हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है तो उसे वहाँ कोई परेशानी नहीं है। इस परिदृश्य से देखा जाए तो भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यहाँ का हर नागरिक हिंदू है। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। ये हमारी सांस्कृतिक एकता है जो हिमालय से लेकर इस विस्तृत भूभाग पर जन्मे लोग अपने आप हिंदू कहलाते हैं। इस रूप में हिंदू राष्ट्र से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। इसलिए मुस्लिम मानसिकता वाला विचारधारा से दूर रहा जाए और हिंदू हितों को हमेशा ध्यान में रखा जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अंत में हर हर महादेव के साथ जय हिंद जय भारत लिखना नहीं भूलें।